नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हो गए। तो दोस्तों, आज हम उन शेयरों की बात करेंगे जो हमें आने वाले समय में लंबे टर्म तक, अगर लॉन्ग टर्म तक अगर हम इन शेयरों में टिकते हैं, अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है और ऐसा माना जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा कि इनमें हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टाइम के अंदर। तो आइए देखते हैं वो स्टॉक कौन कौन से हैं, वो शेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो शेयर आ रहा है उसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने अभी कुछ समय पहले बोनस जारी किया था और आजकल इस कंपनी के अंदर तेज़ी का माहौल बना हुआ है, लगातार अपने निवेशकों को रिटर्न दे रही है। कंपनी का अगर हम 52 वीक का हाई देखें तो 1899 का है, जो इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में मारा था। अगर लो देखें 52 वीक तो 811 का है, जबकि पीई देखें तो 73.74 है। अगर कंपनी का हम मार्केट देखें तो मार्केट अभी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि मिड कैप कंपनी कह सकते हैं। 39,029 करोड़ की कंपनी कुल में हमें दिखाई दे रही है। तो एक अच्छी कंपनी है, आने वाले समय में आपको जो है अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो शेयर मार्केट के ऊपर ही काम करती है। यानी कि हम जो लोग शेयर खरीदते हैं वो शेयर जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास ही जमा होता है। जो हम जिन ब्रोकर्स के थ्रू हम शेयर खरीदते हैं वो जो है इन डिपॉजिटरी जो CDSL है उसको जो है राशि देती है। IPO जो आता है तो उससे इसकी कमाई होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक शेयर मार्केट रहेगा तब तक ये कंपनी ये है पैसा अर्न करती रहेगी, और पैसा अर्न करती रहेगी कंपनी, तो इसका मतलब कि आपने अगर इसके अंदर अच्छा पैसा लगा रखा है तो आपको पैसा भी ये कंपनी बना कर देगी। तो कभी जब गिरावट का समय मिलता है, दिखता है, तो आपको इस कंपनी के अंदर अपने आर्थिक सलाहकार से पूछकर इसमें निवेश करने की सलाह लेनी चाहिए। तो आगे हम दूसरा शेयर देखते हैं। अगली कंपनी जिसका नाम मिसेस बैक्टर फूड स्पेशलिस्ट है। ये एक FMCG की कंपनी है, और FMCG की कंपनी है तो एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। आप इसके जो कह सकते हैं प्रोडक्ट जो है, आप हर दुकान पे इसके प्रोडक्ट देख सकते हैं। सुबह सुबह आप कभी जब सुबह उठते हैं, चाय ब्रेड लेने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है इंग्लिश ओवन के नाम से ब्रेड दिखाई देती है। क्रीमिका इसका जो है एक फेमस बिस्किट ब्रांड है। तो अभी कंपनी की जो मार्केट कैप देखो कुल में 11,000 करोड़ की कंपनी है, और एक FMCG सेक्टर की कंपनी है। आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न बना के देगी, क्योंकि ये भी जो है धीरे धीरे करके ग्रोथ लगातार कर रही है कंपनी का जो 52 वीक हाई देखें तो 2,196 का है, और अगर हम इसका 52 वीक लो देखें तो 964 रुपये का है। PE देखें तो 77.25 का है। अगर हम कंपनी का अगर देखें कि एक साल में इसने रिटर्न कितना दिया है, तो अपने निवेशकों को तो 61.45% का रिटर्न अपने निवेशकों को दे दिया है। 5 साल का देखें तो 213.66% का रिटर्न कर दिया, यानी कि निवेशकों की राशि जो है इसने 2 गुना कर दी है, 2x कर दी है। और आगे हम शेयर की बात करेंगे, वो शेयर है आगे जिस कंपनी की बात करेंगे उसका नाम है इरेडा। इससे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है शेयर मार्केट में जो है जिसको इस कंपनी के बारे में ना पता हो। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो कंपनियाँ खुली हुई है उन कंपनियों को फाइनेंस उपलब्ध कराती है, पैसा देती है, ब्याज पर पैसा देती है। तो एक अच्छी कंपनी है। और जैसा कि हम सभी को पता है, जो इस समय हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इस समय सोलर एनर्जी पर कितना ज़्यादा ध्यान दे रही है, एक कह सकते हैं कि पॉल्यूशन फ्री एनर्जी पर कितना फोकस कर रही है। तो कंपनी को जो है आने वाले समय में डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। कंपनी अच्छी है। कंपनी का मार्केट कैप देखो तो मिड कैप कंपनी है। 59.52 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। कंपनी का अब हम 52 वीक लोग देखें तो 310 है। तो उस हिसाब से तो अभी कंपनी बहुत नीचे चल रही है, तो अपने 52 वीक लोग से काफ़ी नीचे है। कंपनी का PE देखें तो 40.18 है। कंपनी ने जो अपने निवेशकों की राशि को काफ़ी अच्छा इसने बना दिया। अगर हम एक साल में बात करें तो एक साल में इसने 212% का रिटर्न अपने निवेशकों को दे दिया है। 5 साल का अगर देखें तो 5 साल में भी देखो 252.548% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा पैसा बनाकर अपने निवेशकों को इसने दिया है। देश के ऐसे बहुत सारे जो है निवेशक हैं और एनालिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में कहा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न कंपनी बना के देगी। टाटा पावर
टाटा ग्रुप की एक वेल नोन कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी। मार्केट का कैप देखे तो 1,40,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। पीई देखे तो 37 का चल रहा है। 52वीं खाई देखे तो 494 और अपने 52वीं खाई से काफ़ी अच्छी डिस्काउंट में उपलब्ध। 52वीं लो देखें तो 280 का, तो आप देख सकते हैं 280 से जो है 494 पहुंची एक साल के अंदर, तो अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया अपने निवेशकों को। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो एक साल का जो रिटर्न है कंपनी ने अपने निवेशकों को 35.67% का दिया है और कंपनी के मुकाबले कम रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम देखो 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 5 साल में आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रिटर्न इसने कंपनी ने अपने निवेशकों को दिया है। 7 गुना राशि अपने निवेशकों की इसने कर दी है। तो 7 गुना बहुत अच्छा रिटर्न होता है कि एक कंपनी जो है आपको 7 गुना करके दे रही है, तो बहुत अच्छा रिटर्न उसका माना जाता है। क्योंकि 5 साल में अगर हम किसी एफडी वगैरह में डालें तो वहाँ पे तो हमें जो है 25% भी जो है नहीं मिल पाता 5 साल के अंदर। तो अच्छी कंपनी अगर हम देखें तो, और सभी को पता है किस ग्रुप से संबंधित है, टाटा ग्रुप से। टाटा ग्रुप जो है एक रेस्पेक्टेबल और सभी को पता है उस ग्रुप के बारे में, जो है ये हमेशा जो है जनता की भलाई के लिए काम करती है। कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की ही कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र की कंपनी है और कंपनी का जो उद्देश्य है 2045 तक जो है अपना जो भी एनर्जी का सेक्टर है उसको नॉन पॉल्यूशन फ्री मतलब पॉल्यूशन फ्री करना है। हर हालत में यह जो है पॉल्यूशन फ्री अपने आप को बनाना चाहती है 2045 तक। और कंपनी को ऑर्डर भी इस क्षेत्र में काफ़ी मिल रहे हैं। अब कंपनी का जो लक्ष्य बना हुआ 32 गीगावाट का जो है अगले 2030 तक अपना बनाने का है कि 2030 तक ये 32 गीगावाट की बिजली उपलब्ध कर सके। आगे दूसरी कंपनी है जिसके बारे में बात करेंगे। अगली कंपनी IRFC, तो ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, ये भी एक फाइनेंशियल कंपनी है, ये भी बोल सकते हैं कि NBFC की कंपनी है। ये कंपनी रेलवे के क्षेत्र में पैसा उपलब्ध कराती है, यानी कि रेलवे से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उससे जो है पैसा जो है IRFC द्वारा ही उनको अलॉट किया जाएगा। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 2 लाख करोड़ की कंपनी है और आपको पता है कि देश की जो सरकार है वो अभी भारत में रेलवे सेक्टर पर कितना ध्यान दे रही है, रेलवे को बढ़ाने में कितना ध्यान दे रही है। अभी देश के बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर रेलवे का पहुँचना अभी बाकी रह गया है। तो कंपनी का अगर हम रिटर्न देखें तो रिटर्न भी आप दे सकते हैं कि रिटर्न किसने कितना भयंकर रिटर्न दे रखा। 5 साल में देखें तो 53.42% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दे दिया है। एक साल में रिटर्न की बात करें तो एक साल में 106% का रिटर्न दिया, अच्छा खासा रिटर्न एक साल के अंदर। कंपनी का पी रेशियो देखो तो पी रेशियो देखो आप देख सकते हैं कि 31.76% का इसने रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। कंपनी का 52 वीक लो देखें तो 74.60% का रिटर्न अपने मतलब 7460 का जो है इसका 52 वीक लो है। कंपनी अच्छी कंपनी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे इन्वेस्ट करने के लिए कि क्या करना चाहिए इस कंपनी को। इस कंपनी के विषय में अभी अपने 52वीं हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में इस समय उपलब्ध है। अगली कंपनी जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो पॉलीकैब है। पॉलीकैब के विषय में हर कोई जानता है कि कितना बढ़िया रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है। 61 का इस समय पी चल रहा है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देती है। 52वीं हाई देखें तो 7,605, तो अपने 52वीं हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में इस समय हमें कंपनी दिखाई दे रही है। कंपनी का रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न देखो 5 साल में इसने कितना 622% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। कंपनी में बड़े बड़े निवेशक शामिल हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल हैं इसके अंदर। कंपनी जो है अपने सेक्टर की एक लार्ज कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। कंपनी का 6 महीने का अगर रिटर्न देखें तो कल में 7.72% दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। साल भर की बात करें तो 34.47% है। थोड़े ही समय में इसमें थोड़ी सी रुकावट आई है, वरना इससे पहले कंपनी जो है एक रॉकेट की तरह भाग रही थी और कंपनी का समय आने वाला, क्योंकि कंपनी जो है लगभग कंसोलिडेट कर रही थी। कंसोलिडेशन करते कंपनी 34.47% का अपने निवेशकों को रिटर्न फिर भी बना कर दे दिया। कंपनी अच्छी है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अपने निवेशक के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे ज़रूर पूछना चाहिए कंपनी के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जितने भी शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल एजुकेशनल पर्पस से दिखा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं कि आप इन पर्टिकुलर सेक्टर्स शेयर्स में मेरे कहने पर
इन्वेस्ट करें। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता कि आप इन्वेस्ट करें। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा, वो आपको सही सलाह देंगे कि इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही जाएगा, क्योंकि कंपनी जो पैसा बनाकर देती है एक लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनाकर देती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।